Okay, good morning dear students once again. This video is for class 5th and chapter 4th का part 2 है. You can see here the chapter 4th. The name of the chapter is breathing. We already uploaded one video and given link to you. और this is part 2. ठीक है. So in the last video, if you remember, we covered the rate of breathing, and today we are starting from the how to breathe. Okay, so let's start. We already know that we breathe through our nose. हम सब जानते हैं कि हम अपने नाक के थ्रू ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं. The air enters the nose through nostrils. एक वर्ड है nostrils, बोल्ड भी किया हुआ है, NOSTRILS. nostrils मीन्स होते हैं हमारे नोज के अंदर 2 nostrils होते हैं, नासिका छिद्र कह सकते हैं. एक तो लेफ्ट होता है, एक राइट. 2 nostrils है ना. लेफ्ट nostrils मतलब बायां नासिका छिद्र और दायां. सो द एयर इंटर्स द नोज थ्रू नॉस्ट्रिल्स. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो कहाँ से इंटर होती है हमारी बॉडी में? नॉस्ट्रिल्स के द्वारा. ठीक है. द हेयर एंड म्यूकस इन द नोज प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कॉज इन्फेक्शंस. देखिए, द हेयर हमारे नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं? हेयर, छोटे छोटे हेयर होते हैं. एंड म्यूकस एक वर्ड है, MUCUS, म्यूकस. म्यूकस को वैसे अपनी हिंदी लैंग्वेज में बलगम कह सकते हैं यहाँ, बट एग्जैक्टली बलगम वर्ड नहीं आ सकता. देखिए, हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर के साथ साथ थोड़ा सा नरम, एक थोड़ा सा नरम और एक म्यूकस जैसा एक रहता है, एक लेयर सा रहता है. वो क्या काम करते हैं? इन द नोज प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ट्रैक्ट का मतलब होता है क्षेत्र. तो ये जो हेयर होते हैं छोटे छोटे बारीक, और जो मुकस है, ये दोनों मिलके जो हम ब्रीथ लेते हैं उस हवा में, अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट का मतलब छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते कई बार, तो बहुत छोटे होते हैं. तो उनको हमारे बॉडी के अंदर जाने से, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो क्षेत्र है, ट्रैक्ट में क्षेत्र, उसमें जाने से रोकता है. कौन रोकता है? हेयर एंड मुकस. कहाँ पे होता है? नॉस्ट्रिल्स में. एंड कॉज इन्फेक्शन. ठीक है. अगर वो अंदर जाते तो इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण कर देते. अगर वो डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे लंग्स में चले जाते हैं, अल्वेलिया में चले जाते हैं, तो क्या हो जाता? संक्रमण हो जाता, हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, है ना. इसलिए एक एडवाइस की गई है. क्या एडवाइस दी गई है? कि देयरफॉर वी मस्ट नेवर ब्रीथ थ्रू आवर माउथ. देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए. वी मस्ट बोला है, शुड भी नहीं. वी मस्ट नेवर, कभी नहीं, ब्रीथ थ्रू आवर माउथ. हमें कभी भी अपने माउथ से ब्रीथ नहीं लेना है. ये एडवाइस किया गया है कि भाई हमारा जो नोज है वो स्पेशली इस चीज़ के लिए बना है. बॉडी में हर पार्ट है, उसका अपना एक रोल है, उसका अपना एक सेपरेट काम है. नोज का काम है कि ब्रीथ लेना. माउथ का काम है, ओरल कैविटी भी कहते हैं माउथ को. तो माउथ से हम फूड लेते हैं, फूड को बाइट करते हैं, सलाइवा मिक्स होता है माउथ में. माउथ का अलग रोल है. टॉक भी वी टॉक थ्रू माउथ ओनली, बातचीत भी माउथ से करते हैं. ठीक है. तो माउथ का रोल अलग है. बट समटाइम्स, देखिए, समटाइम्स इट रिकमेंडेड, लाइक कई बार हम बहुत हैवी रनिंग मीन्स बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हों, बहुत ही हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब हम स्पेशली लॉन्ग रनिंग करते हैं, बहुत बेसिकली तेज़ी से रनिंग करते हैं, तो उस समय जो हम ब्रीथ लेते हैं, समटाइम्स वी फील कि नोज से ब्रीथ लेना हमारे लिए इनफ नहीं, सफिशिएंट नहीं है. तो फॉर टेम्पररी दैट उस पीरियड में ले सकते हैं. ठीक है. बट आपको जनरली अवॉइड करना है माउथ से ब्रीथ लेना. आप नाक से ही सांस लें, नोज से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू या ब्रीथ लें. ठीक है. क्योंकि इन्फेक्शन होते हैं. आजकल कोरोना भी चला हुआ, देखा होगा कि दैट इज़ द रीजन कि हम अपने फेस कंप्लीट मीन्स माउथ और नोज को कवर करते हैं उससे फेस मास्क. वो भी एक लॉजिक यही है कि भाई जो ये कोरोना वायरस है ये हमारी बॉडी में इंटर ना करे. ठीक है. चलो. द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज वार्म बिकॉज आवर बॉडी इज वार्म इनसाइड एट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. देखिए, हमारा द एयर दैट वी ब्रीथ आउट, हमने कल डिस्कस किया था कि हम एयर पहले लेते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, कर लिया था. तो जब हम एयर छोड़ते हैं, इज वार्म, गर्म होती है स्लाइटली. क्यों होती है? बिकॉज और बॉडी इज वार्म, हमारी बॉडी गर्म होती है. और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, हमेशा जो बना रहता है, जब तक कि हम फीवरिश नहीं होते हैं. कई बार हमें
किसी इन्फेक्शन या किसी और फ्लू हो जाता है, फीवर हो जाता है, जिसको हिंदी में बुखार कहते हैं, तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। बट अदरवाइज नॉर्मल जब हम हैं तो हमारा ये टेम्परेचर बॉडी का होना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि इस टेम्परेचर के कारण ही हम जब ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो हमें वार्म होती है, स्लाइटली वार्म होती है। व्हेन वी ब्रीथ आवर सेल्स गेट ऑक्सीजन टू वर्क। देखिए हमारी बॉडी में मिलियंस सेल्स आर देयर, है ना, बहुत सारे सेल हैं। सो जब हम ब्रीथ लेते हैं और सेल्स गेट ऑक्सीजन, उन सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है, वो ग्रो होते हैं एंड परफॉर्म देयर फंक्शन, अपना काम करते हैं। अगर हम उनको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो डेफिनेटली दे विल डेड, एंड इफ दे विल डेड वी विल डेड। सो दिस ऑक्सीजन इज अटेन्ड बाय ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। तो ये ऑक्सीजन कहाँ मिलती, किससे मिलती है? अटेंड मीन्स प्राप्त करना। कहाँ से मिलती है? बाय ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। जो हम एयर लेते हैं इसी में तो ऑक्सीजन होती है। कल हमने बताया था कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। ओके, सो ब्रीथिंग हेल्प अस टू लाइव हेल्थी, स्ट्रेस फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ। जो भाई ब्रीथिंग है, हेल्प करती है किसमें? टू लिव अ हेल्थी लाइफ, है ना। स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव फ्री, स्ट्रेस फ्री मतलब तनाव मुक्त, एंड डिजीज फ्री, डिजीज मीन्स बीमारी, बीमारी फ्री लाइफ। तो बताया कि ब्रीथिंग हमारी हेल्प करती है किसमें? टू लिव अ हेल्थी, स्ट्रेस फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ। तनाव मुक्त, हेल्थी और बीमारी रहित लाइफ में जीने में हेल्प करती है। अब एक यहाँ पे बोला गया पेव द वेव, जो कहा गया है, मैं इस एक्टिविटी को जनरली आपसे डिस्कस करता हूँ। योगा एक्सरसाइजेस आर वेरी हेल्थी फॉर अवर बॉडी। डेफिनेटली भाई बहुत हेल्थी है योगा, जिसको हिंदी में हम योग कहते हैं, इंग्लिश में योगा। प्रैक्टिस सम योगा आसन्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एडल्ट। आपको एडवाइज किया गया है कि भाई किसी एडल्ट की में, जो आपके एडल्ट की प्रेजेंस में, आपके घर में आपके एल्डर्स हैं, आपके बड़े ब्रदर सिस्टर्स या पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ में, उनकी गाइडेंस में आप कोई भी योगा करें। देखिए योगा में हम जनरली कई बार स्कूलों में भी क्लासें ली जाती हैं, योगा डे भी होता है, टीवी के माध्यम से भी आप योगा कर सकते हैं। बट ओनली थिंग आप करेक्ट प्रैक्टिस करें। इसलिए एडवाइज किया जाता है कि किसी एल्डर का गाइडेंस लें और इंजरी ना हो। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई आप अकेले करेंगे तो चांसेस हैं कि आप इंजर्ड हो सकते हैं। सो इसलिए गाइडेंस हमेशा बड़ों का लें। और योगा, आगे इसमें प्राणायाम के बारे में बताया जाएगा। तो योगा क्या है? एक स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। योगा में हम जनरली क्या करते हैं? अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, बट स्लो, और थोड़ा सा ब्रीथिंग का कोऑर्डिनेट करते हैं उस एक्सरसाइज के साथ, उसी को हम योगा कहते हैं। जिसमें कई सारे हैं, कुछ सिटिंग योगाज हैं, कुछ स्टैंडिंग योगाज हैं, कुछ हम लाइंग पोजीशन में करते हैं, लाइंग में भी एक सुपाइन पोजीशन में करते हैं, है ना, होती है ना भाई। एक तो सिटिंग पोज में हम कुछ योगा करते हैं जो सिटिंग पोज में परफॉर्म करते हैं, है ना। कुछ योगा ऐसे हम स्टैंडिंग पोज में परफॉर्म करते हैं जब हम खड़े होकर करते हैं। कुछ ऐसे योगाज हैं जो हम लेट के करते हैं, जैसे जिसको हम लाइंग पोजीशन कहते हैं। अब लाइंग पोजीशन में भी एक तो होती है सुपाइन पोजीशन, एक होती है प्रॉन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है जब हमारा फेस अपवर्ड हो, हम छत की तरफ देख रहे हो, मतलब जैसे हम बिस्तर पे फेस अपवर्ड करके सोते हो तो सुपाइन, है ना, ठीक है। इसका जो अपोजिट होता है प्रॉन पोजीशन, प्रॉन दैट मीन्स हमारा फेस डाउनवर्ड्स हो, हमारा जो बैकबोन वाला हो एरिया हो, पीछे वाला एरिया ऊपर हो, उसको बोलते हैं प्रॉन पोजीशन। तो दोनों पोजीशनों में कुछ योगा परफॉर्म किए जाते हैं। सो मैं आपको एडवाइज करूँगा डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप भी कुछ योगा करें जो ईजी योगा है, यू कैन डू योर सेल्फ, है ना। जो ईजी है, जैसे पद्मासन में आप बैठने की कोशिश करें, बटरफ्लाई काफ़ी प्रचलित है, वो करें, आपकी मसल्स के लिए, आपकी थाई के लिए और लेग मसल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पद्मासन बहुत अच्छा आसन है, ठीक है। और कुछ आसन हैं जो आपकी हाइट के लिए अच्छे होते हैं, जैसे ताड़ आसन होता है, TALL, जिसको हिंदी में ताड़ आसन भी कहते हैं, जो स्टैंडिंग पोज में किया जाता है, वो भी आपकी हाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। सो मैं आपको हमेशा एडवाइज करता हूँ और करता रहूँगा कि प्लीज़ जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी फ़िटनेस के लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक हैं, उनको आप डे टू डे करें। ठीक है, वीक में एक दिन रेस्ट ले लें, कोई बात नहीं, बट आप डे टू डे करें। और नॉट ओनली आप करें, आप अपने पेरेंट्स को जिद करें साथ में लेके जाने की कि पापा आप भी कुछ आसन्स करें, मम्मा आप भी करें, ग्रैंड पेरेंट्स का साथ लें, बिकॉज ये सब हेल्थी एक्टिविटी है। जब आपका बॉडी हेल्थी रहेगा तो माइंड भी हेल्थी रहेगा। जब आपका माइंड हेल्थी रहेगा डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। सो लाइफ को ऐसे चलाना। आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज अपना वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है।
देखिए क्लियर है आई थिंक। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग ब्रीथिंग, अब कुछ बताया गया, हेडिंग बताता है कि कुछ जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। क्या है? ब्रीथिंग नॉट ओनली सपोर्ट लाइफ, भाई एक तो हमने पढ़ा है कि ब्रीथिंग हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, डेफिनेटली करता है। अगर हम ब्रीथ नहीं लेंगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जिंदे नहीं रह सकते। बट इज़ यूजफुल इन मैनी अदर एक्टिविटीज़, लेकिन ये जो ब्रीथिंग है कई बार हम अदर देन दिस अपनी लाइफ सपोर्ट्स के अलावा कई बार और एक्टिविटीज़ में भी इसको काम लेते हैं। और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं देखते हैं। वी ऑल सेलिब्रेट आवर बर्थडे, भाई सब हम अपने बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट मीन्स मनाना, बर्थडे मीन्स जन्मदिन। हाउ डू वी पुट ऑफ एक वर्ड है बुझाना, द कैंडल। तो बर्थडे में हम कैंडल जलाते हैं तो उसमें पुट ऑफ करते हैं, मीन्स कैंडल को बुझाते हैं केक काटने से पहले। सो क्या यूज करते हैं हम? वी ब्लो आउट एयर फ्रॉम आवर माउथ, तो हम अपने माउथ से ब्लो आउट मतलब एयर बाहर निकालते हैं और उस कैंडल को पुट ऑफ करते हैं, बुझाते हैं। तो वहाँ एक एक्टिविटी में हमने देखा कि हम अपना ब्रीथिंग को यूज कर रहे हैं। दूसरा, वाइल सिपिंग हॉट टी और कॉफी वी ब्लो एयर टू कूल इट। सिपिंग का मतलब होता है भाई घूंट लेते हैं ना, सिपिंग घूंट लेते हैं। हॉट टी भाई गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी हम जब सिप करते हैं, घूंट लेते हैं। सो हम उस कॉफ़ी या बेसिकली टी को कूल करने के लिए क्या करते हैं? वी ब्लो एयर टू कूल इट। तो वहाँ एक एक्टिविटीज में हमने अपना ब्रीथिंग काम में लिया। नेक्स्ट, वी कीप आवर हैंड्स वार्म बाय ब्लोइंग आवर ब्रीथ ऑन देम। यस ऑफ कोर्स, ब्लोइंग का मतलब होता है फिर से ब्लो करना, बाहर फूंक मारना। वी कीप आवर हैंड्स वार्म, हम अपने हाथों को कई बार गर्म करते हैं, स्पेशली विंटर सीजन में हमें जब कोल्ड लगता है तो अपनी ब्रीथ को हम ब्लो करके अपने हाथों को कूल करते हैं। एंड नेक्स्ट, द मॉइस्चर ऑफ आवर ब्रीथ इज यूज्ड टू क्लीन आवर स्पेक्टिकल्स। एक वर्ड है स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, चश्मे जिसको कहा जाता है कि द मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर होता है ना हमारी ब्रीथ में। जैसे हम देखो ब्रीथ का देखिए, जब हम बेसिकली किसी ग्लास को या अपने जो सन ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स को अपने माउथ के काफ़ी क्लोज ला के जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो एक मॉइस्चर, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिड टाइप होता है, एक मॉइस्चर रहता है हमारी ब्रीथ में, एकदम ड्राई नहीं होती। तो वो मॉइस्चर को हम किस लिए यूज करते हैं? स्पेक्टिकल्स को क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं। डेफिनेटली देयर इज नथिंग बैड इन दैट, उसमें कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज मॉइस्चर है क्या बेटा, वो क्लीन भी करता है एज वेल एज थोड़ा सा एंटी ये है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें बेसिकली थोड़ा सा एंटी जो बैक्टीरिया काइंड ऑफ कैपेसिटी होती है कि कोई भी मतलब वायरस को स्लाइटली किल करने का, बिकॉज इट्स कमिंग थ्रू आवर माउथ। ठीक है, माउथ में भी एंटी बैक्टीरियल जो होते हैं, सलाइवा में, ऑल दैट। ठीक है, सो वी कैन ब्लो एट द फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है अग्नि जैसे, वी कैन ब्लो बार बार वर्ड आ रहा है, वी कैन ब्लो एट द फ्लेम इन द चूल्हा टू हेल्प इट बर्न बेटर। यस, कई बार क्या होता है कि हमारा जो चूल्हा है उसमें फ्लेम या आग ठीक से, अग्नि ठीक से जल नहीं रहती है, उस केस में भी हम ब्लो करते हैं। जब हम ब्लो करते हैं बेसिकली ऑक्सीजन देते हैं और वो थोड़ा सा आग अच्छे से जलती है। देखिए हर चीज़ में एक लॉजिक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखिए जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, इसीलिए एक प्रोसीजर है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिएशन दिया जाता है। वो आपको बड़ी क्लास में बताया जाएगा कि कोई आदमी अनकॉन्शियस हो गया और जिसका हार्ट नहीं चल रहा हो, पल्स नहीं चल रही हो, कोई रीजन से एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर इंजरीज हो गई, तो हमें बोला जाता है कि हम उसको CPR दें। CPR मीन्स अपना माउथ, उसके माउथ से हम सील करें, उसके नोज को ब्लॉक करें अपने से फिंगर से, और हम अपना जो ब्रीथ है उसको दें लॉन्ग ब्रीथ, 2 लॉन्ग ब्रीथ दें, फिर हम चेस्ट कंप्रेशन करें। तो वो उसके लिए बेसिकली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी वो करें, डोंट डू अदरवाइज। सो वो इसलिए कर रहे हैं कि हम, वो अनकॉन्शियस है, इंडिविजुअल इज अनकॉन्शियस, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम अपना ब्रीथ उसको दे रहे हैं, एक्सेल वाला ब्रीथ, दैट मीन्स उसमें भी कुछ ऑक्सीजन है, लगभग 16% ऑक्सीजन होता है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम ब्रीथ इन लेते हैं तो उसमें 21% होता है ऑक्सीजन, वेयर जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो 16.45% उसमें ऑक्सीजन तब भी होता है। दैट इज द रीजन कि हम जो फ्लेम को ब्लो करते हैं अपना ब्रीथ, तो वो बेटर जलने लगता है, क्योंकि हम और ज़्यादा ऑक्सीजन उसको दे रहे हैं। हाँ, तो हर चीज़ का एक लॉजिक है। चलो, सब्जेक्ट से बाहर कई बार हम चले जाते हैं और इसीलिए हमारे वीडियो जो लेंथी हो जाते हैं। चलो कोशिश करते हैं उसको समराइज करने की क्विकली। बर्निंग कोल इन द बारबेक्यू
is fanned to enable it to produce more heat. एक वर्ड है कोल मीन्स कोयला, आप लिख लें COAL, कोल मीन्स कोयला। बारबेक्यू एक वर्ड है, बारबेक्यू वैसे तो अगर हिंदी में आप देखो इसको धातु की छड़ शायद डिक्शनरी बताएगी, पर बारबेक्यू जनरली क्या होता है, जैसे कई बार हम किसी लोहे का कोई चूल्हा जैसा शेप में उसको जैसे ड्रम इत्यादि काट कर उस पर जनरली एक ऐसे वायर की बनी हुई ऐसी ना जैसे ग्रिल काइंड ऑफ चीज़ उस पर रख लें, तो जनरली वो एक काइंड का रेडीमेड व्हाट वी कैन से चूल्हा बना लेते हैं। कई बार जो लोग स्पेशली नॉन वेज वगैरह यूज करते हैं, चिकन या मटन, जो लोग कई बार पार्टीज़ में बारबेक्यू पार्टी का भी नाम दिया जाता है, तो उसमें एक तरह सा पहले कोयला डाला जाता है, फिर कोयले को जलाया जाता है ना, तो उससे क्या है चिकन को या मटन को भुना जाता है, फिश को भुना जाता है ना, ये बारबेक्यू उसको कहा जाता है, बारबेक्यू पार्टीज़ भी नाम दिया जाता है। सो ये है बारबेक्यू के बारे में। तो बर्निंग कोल इन द बारबेक्यू, सो बारबेक्यू में जब मैंने कहा ना कि कोयला डाला जाता है, तो कोयले को जलाने के लिए इज़ फैंड टू इनेबल इट टू प्रोड्यूस मोर हीट, तो वहाँ पे भाई वो कोयला है जो ज़्यादा हीट दे, ज़्यादा गर्मी दे, जिससे कि जो चिकन मटन या जो भी वेजिटेबल है वो ठीक से भुन जाए, है ना, ठीक से कुक हो जाए, उसके लिए भी इस फैंड का मतलब वैसे होता है भड़काना। बर्निंग कोल इज इन द बारबेक्यू इज फैंड टू इनेबल, तो उसमें भी एक तरह का उसमें भी ब्लो किया जाता है, फैंड किया जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट दे। तो ये हमारा था पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। एक क्विक रिकैप करते हैं, रिकैप का मतलब मैं हमेशा बताता हूँ कि समराइज़ करते हैं पूरा चैप्टर में हमने क्या देखा, उसको एक समराइज यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले बताया गया कि ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, हमने पढ़ा है बिल्कुल। कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी हेल्प इन ब्रीथिंग, डेफिनेटली हमने कल बात की थी कि कंट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है, जो हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, है ना। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, हमने पढ़ा है अगर इफ यू रिमेंबर, है ना। ऑक्सीजन क्या काम करता है कि भाई बर्निंग करता है, फूड को बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें एनर्जी, हमें मीन्स हमारी मसल्स को एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट 72 टाइम्स इन ए मिनट, हमने बताया कि एक एडल्ट होता है उसकी जो नॉर्मल हार्ट रेट है रेस्ट पे उसकी एवरेज है 72, बट इट कैन बी इंक्रीज, ये ज़्यादा जा सकती है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग या कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो 100, 120, 40 ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। वी मस्ट ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट माउथ, ये हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया कि हमें रिकमेंड किया गया, हमें बताया गया, सलाह दी गई है कि हमें अपने नाक से सांस लेना है, माउथ से नहीं लेना है, ठीक है। ये जो असेसमेंट टाइम है यहाँ पे लिखा गया, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सीट में ऑलरेडी आपको करके और व्हाट्सएप पे लिंक मैं दे रहा हूँ। ओनली थिंग कि जो क्वेश्चंस कुछ छूट गए हैं, मैंने छोड़ दिए हैं, तो वो आपको करने हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने इसमें दिए हैं सॉल्यूशन सीट में आपको वही करने, कंप्लीट करने हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वारीज हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस। जो भी आपको नंबर दिए गए स्कूल्स के, जो भी ग्रुप दिया गया है उसके थ्रू आप हमसे बात करें, ठीक है। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप में डिटर्मिनेशन है और आपने ठान ली है, डिटर्मिनेशन का मतलब है कि भाई आपने डिटरमाइंड कर लिया है, आपने एक प्रण ले लिया है, तो चाहे कितने ही दिन लॉकडाउन चले, स्कूल खुले ना खुले, आप घर रह के भी पहले से भी बेटर कर सकते हैं। ओनली थिंग आपका डिटर्मिनेशन, आपकी मेहनत, भाई डिटर्मिनेशन करें, प्लानिंग करें, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें, मेहनत करें। देखिए, जब तक हम स्वेट नहीं बहाते ना, बोले द मोर वे स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वार, जितना हम शांति में पसीना बहाएंगे उतना ही हमें वार में कम खून बहाना होगा, ये कहावत है ना, और ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपके लिए कोई वार नहीं है, आपके लिए वार यही है कि भाई अब ये जो टाइम चल रहा है इसको आप यूटिलाइज करें, इस पर जितना आप हार्ड वर्क करेंगे तो जब आपकी स्कूल्स ओपन होंगी उस समय आपको कम एफर्ट डालना होगा, बिकॉज आपने घर पे मेहनत की है, यही हम इन वीडियोज में कहते हैं, ठीक है। आप मोबाइल की सपोर्ट लें, बट मोबाइल का उतना ही यूज करें जितना ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी मोबाइल में अपनी आँखों को काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हैं ये वीडियो देख के। मोर ओवर अगर हम और कोई मोबाइल
पे अननेसेसरी गेम खेलते रहेंगे तो हमारी आंखों के लिए बिल्कुल कतई अच्छा नहीं है। अभी आप यंग हैं, आपको फील नहीं होगा, बट जैसे थोड़ी सी ज़्यादा एज हो जाएगी आपको आंखों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो चलो इधर उधर की बातें कम करके ये सब क्वेश्चंस हम थोड़ा सा, मैं कुछ क्वेश्चंस को लेता हूँ इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी टेक इन दिस गैस फ्रॉम द एयर। एयर में भाई कौन सी गैस हम लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं लेते, छोड़ते हैं ना, ठीक है। विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर आपने कल पढ़ा याद है तो विंड पाइप को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है? ट्रेकिया, ठीक है, ठीक है। और भी इसमें है बहुत से क्वेश्चन, जैसे एक दो फिल इन द ब्लैंक्स हम ले लेते हैं कि भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो डूम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, इफ यू रिमेंबर, जो डायफ्राम है उसकी शेप्ड कैसी होती है? डूम शेप्ड होती है, मस्कुलर ऑर्गन है। एक और ले लेते हैं, जैसे लास्ट वाला ले लेते हैं, ऑक्सीजन रीचेज ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू। भाई ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पूरे सेल को या बॉडी पार्ट्स को मिलता है, किसके थ्रू मिलता है? ब्लड, बिकॉज ब्लड ही ऑक्सीजन कैरी करता है, इसलिए बोलते हैं ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने कल पूरा एक जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके थ्रू हमने बात की थी कि पहले जो हार्ट में आता है, फिर हार्ट उसको पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में, फिर वो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, वापस वो हार्ट में आता है और हार्ट से वो वापस लंग्स में चला जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल जाती है और फिर से ऑक्सीजन मिक्स होती है। ये आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको ठीक से बताया जाएगा, मैंने बेसिक एक वो बता दिया है। चलो आगे कुछ ट्रू और फॉल्स है, थोड़ा सा एक दो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वी मस्ट ब्रीथ थ्रू आवर माउथ, बिल्कुल नहीं भाई, फॉल्स है ये तो, नोज से लेना है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, बिल्कुल सही है, हमने कल बताया था कि रिब केज, रिब से बना हुआ जो केज जैसा जो स्ट्रक्चर है, जो बोन्स हमें हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, डेफिनेटली सही है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ब्लोविंग एयर फ्रॉम द माउथ कूल्स हॉट टी, बिल्कुल ऑफ कोर्स, ब्लोविंग एयर फ्रॉम द माउथ कूल्स हॉट टी, हम काम में लेते हैं ना, कई बार हमारी चाय या कॉफ़ी गर्म होती है तो हम अपने माउथ से एयर ब्लो करके उसको कूल करते हैं, तो हेल्पफुल है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो आपको करने हैं, मैंने मैक्सिमम इनमें इसमें से सॉल्यूशन शीट में ऑलरेडी कर दिया। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, हमने कल डिस्कस किया था। हाउ इज इनहेलिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सहेलिंग, भाई इनहेल एक्सहेल से कैसे अलग है? डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इनहेल में हमने बताया था कि इनहेल में क्या होता है, इनहेल में जो हमारा चेस्ट है एक्सपेंड होता है, आउटवर्ड्स एक्सपेंड होता है, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे आता है। उससे क्या होता है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ने से उसमें प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है तो हम इनहेल करते हैं। एक्सहेल में इसका ठीक उल्टा होता है कि डायफ्राम ऊपर राइजेस हो जाएगा, चेस्ट वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, जिससे कि स्पेस कम हो जाएगा, लंग्स में स्पेस कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हम एक्सहेल करेंगे। चलो, व्हाई डू वी ब्रीथ फास्ट व्हेन वी डू फिजिकल एक्टिविटी, हम जब कोई फिजिकल एक्टिविटी या गेम खेलते हैं तो हम ब्रीथ फास्ट क्यों करते हैं? इसका आपको आंसर देना है। व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ ब्रीथिंग बताया गया है। वाई इज द एयर दैट वी ब्रीथ आउट वार्म, क्यों गर्म होती है? अगर आपको याद है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, द वीडियो इज गोइंग टू लेंथी, आई होप this chapter is very well clear to you, but still if you are having doubt, please let me know. Thank you very much for watching this video. Be safe at home and have a great day, dear students.